नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है कानून पर सियासी किटकिट। जी हां, जो कांग्रेस पेपर लीक और नर्सिंग मामले पर सरकार को घेरे हुए थी, अब वही कांग्रेस पेपर लीक पर आने वाले सख्त कानून पर सवाल उठा रही है। दरअसल नीट का पेपर लीक हो या फिर बोर्ड परीक्षा का, इस तरह के मामले देश में खूब देखे जा रहे हैं। ऐसे में प्रदेश की मोहन सरकार पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून लाने की तैयारी में है, ताकि भविष्य में पेपर लीक जैसे मामलों पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन अब इस पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस पूछ रही है कि कानून बनाएगा कौन? वही जिन्होंने नर्सिंग कॉलेजों के नियम बनाए। हालांकि बीजेपी का कहना है कि आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, हम छात्रों के हित के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में अब सवाल यह है कि पेपर लीक पर आने वाले नए कानून पर क्या सियासी संग्राम छिड़ने वाला है? क्यों कानून बनाने वाले अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर कांग्रेस पूरे सिस्टम को जिम्मेदार बता रही है? सवाल तो यह भी है, क्या बीजेपी सरकार कानून लाकर कांग्रेस से यह मुद्दा भी छीन लेगी? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। खटाखट पेपर लीक को रोकने की तैयारी। मोहन सरकार सख्त कानून लाने जा रही। होश में आओ भाई, होश में आओ। नीट और नेट पेपर लीक का मामला सड़क से होता हुआ सदन तक पहुंच गया है। खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में इसका जिक्र किया है। विपक्ष इसको लेकर सरकार पर हमलावर है, लेकिन अब मोहन सरकार भर्ती परीक्षा हो या बोर्ड का पेपर, किसी भी परीक्षा में पेपर लीक को रोकने के लिए सख्त कानून लाने जा रही है। फिलहाल इसका अध्यादेश लागू हो सकता है। इसमें 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन इस नए कानून के आने से पहले ही इस पर सियासत गर्मा गई है। नर्सिंग मामले में सरकार को घेरने वाली कांग्रेस और उसके नेता कह रहे हैं कि योजनाओं और नए कानून बनाने वाले कौन हैं? वही हैं जो वल्लभ भवन में बैठे हैं, जिन्होंने नर्सिंग कॉलेज के नियम बनाए। कांग्रेस ने तंज कसा कि जहां से गंगा बहती है वहां से पानी साफ करना होगा। देखिए, पेपर लीक तो बात की चीज है कि ठीक है, उस पर 1 करोड़ का जुर्माना, 10 साल, इस पर स्वागत करते हैं। लेकिन योजनाओं को नियम बनाने वाले कौन, कानून बनाने वाले कौन? जो वल्लभ भवन में बैठे जो मंत्री है, जिसमें आपने अभी यार नर्सिंग कॉलेज के नियम बनाए, तो क्या इन पे 1 करोड़ का जुर्माना होगा? क्या इनको 10 साल की विश्वास सारंग पे सजा होगी? क्या मंत्री को बर्खास्त करेगी? क्या मंत्री पे 1 करोड़ का जुर्माना करेगी? क्या मंत्री को 10 साल के लिए जेल भेजेगी? ये कानून बनाना एक बकवास है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो जहाँ से गंगा बहती है, सबसे पहले वहाँ पर आपको वहाँ का पानी साफ करना पड़ेगा। खैर, कांग्रेस जो भी कहे, लेकिन अब ये जान लीजिए सरकार जो अध्यादेश ला सकती है उसमें क्या क्या होगा। दरअसल इसमें परीक्षा केंद्र, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी या कोई व्यक्ति जो पेपर लीक और किसी गड़बड़ी में शामिल पाया जाता है तो उसकी सीधी जवाबदारी तय होगी। आरोपी की प्रॉपर्टी भी अटैच या जब्त होगी। यानी सरकार पेपर लीक मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है। वहीं बीजेपी कांग्रेस के आरोप पर पलटवार करने से नहीं चूक रही। आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। जो छात्रों का हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए छात्रों का हित सर्वोपरि है। उनके भविष्य से खिलवाड़ न हो, उसके लिए सख्त से सख्त कानून लाने का काम हमारी सरकार कर रही है। मैं आपके माध्यम से प्रदेश के जननायक माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का धन्यवाद देता हूं, साधुवाद करता हूं कि उन्होंने छात्रों की चिंता की। पेपर लीक को रोकने के लिए आने वाले अध्यादेश पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी जंग छिड़ गई है। जो कांग्रेस नर्सिंग मामले और पेपर लीक पर बीजेपी सरकार को कोसने का मौका नहीं छोड़ रही थी, अब वो नए कानून के आने पर भी सवाल उठा रही है। कहावतें, कहानियों के जरिए तंज कसा जा रहा है। लेकिन बीजेपी सरकार ने ये साफ कर दिया है कि प्रदेश में पेपर लीक जैसे कांड वो होने नहीं देगी, और अगर किसी ने ऐसा करने की हिमाकत की तो उसके लिए कड़ा कानून होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी, बीजेपी प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विवेक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार। पहला सवाल आपसे ही, उमंग सिंगार को आपने सुना, कह रहे हैं कानून बनाना बकवास है। तो फिर कानून नहीं बनाएंगे तो कैसे रोकेंगे पेपर लीक को?
उसकी तो तारीफ करनी चाहिए आपको। और अधिकारियों पर भरोसा नहीं है तो आप बता दीजिए किस राज्य के अधिकारियों से बनवा लें। पूरे सिस्टम पर ही आप एक तरह से सवालिया निशान लगा रहे हैं। मतलब मध्य प्रदेश के तमाम अधिकारी भ्रष्ट हैं आपकी नज़र में, बेईमान हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मध्य प्रदेश का एजुकेशन सिस्टम कह रहा है कि यहाँ पर बेईमान अधिकारी हैं जिनके संरक्षण में शिक्षा माफिया फल फूट रहा है। कागजों में कॉलेज खोले जा रहे हैं, एक एक बिल्डिंग में नर्सिंग कॉलेज चल रहा है, जिससे कहीं ना कहीं लाखों छात्रों का भविष्य चौपट हो गया। जिसकी जिम्मेदार भाजपा सरकार है और मध्य प्रदेश में बैठे वो शिक्षा के अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी थी कि शिक्षा व्यवस्था को स्वच्छ किया जाए। जैसा कि आपने मनोज सिन्हा जी को सुना, उन्होंने कहा कानून बना दिया, कानून का पालन कैसे करेंगे। ये कानून माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा तैयार किया गया है। ये वही माध्यमिक शिक्षा मंडल है जो मध्य प्रदेश में 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में पेपर लीक होने से नहीं रोक पा रहा है, चीटिंग नहीं रोक पा रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने शिक्षा, स्कूली शिक्षा में जिनको जो ड्रेस बेच रहे हैं, जो किताबें बेच रहे हैं, जो स्कूलों पे लगाम लगानी थी, उन पर कुछ लगाना था, इन्होंने दिखावे के लिए कुछ जिलों में जुर्माने भी लगाए। आज तक वो 2 लाख रुपए की जुर्माने की राशि भोपाल में नहीं वसूल पाए। ये 1 करोड़ रुपए की राशि कैसे वसूलेंगे? कहीं ना कहीं बहुत ही हास्यास्पद है। आप जिस तरीके से लाचार शिक्षा व्यवस्था तो है, विवेक जी फिर क्या करना चाहिए? कानून ही ना बनाए, पहली सीढ़ी तो यही है ना, अरे कानून कानून सख्त बना के होगा। पालन तो करिए, और कानून बने के पालन और तो यदि करिए। कानून में कोई बना के खामियां पालन हैं तो तो वही तो नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष का दायित्व है कि सदन में चर्चा हम हो तो तो खामियां भरपूर भी सुझाव बताने के दें लिए कि तैयार ये हैं। खामियां हैं, इनको और दूर हम किया तो- जाए। देखिए, हम तो चाहते हैं मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। अगर हमने नर्सिंग घोटाले को खोला है तो खोलने से पहले हमने इसमें कमियां बताई थी। हमने तत्कालीन शिक्षा मंत्री को बार बार आगाह किया कि कागजों में कॉलेज खोले जा रहे हैं, लाखों बच्चों का भविष्य चौपट हो जाएगा। जब उन्होंने इस बात को नहीं सुना, जब हम माननीय न्यायालय की शरण में गए, हमने सीबीआई से शिकायत की। आज सीबीआई आती है तो आप देखिए मध्य प्रदेश की शिक्षा माफियों का हौसले कितने बुलंद है। वो सीबीआई को खरीद लेते हैं, पूरी जांच एजेंसी को खरीद लेते हैं। वही लोग जिनकी जिम्मेदारी थी गलतियों को सुधार करने की, वही बिक जाते हैं। पैसे लेके कागजों में चल रहे कॉलेजों को सुटेबल करार दे देते हैं। तो उन पर भी तो कहीं ना कार्रवाई कहीं हुई ना, यही तो सिस्टम है ना। अब पूरे ये सिस्टम पर आप सवाल उठाएंगे तो कैसे काम होगा? यदि आपकी सरकार होती तो कहां से लेके आते अधिकारियों को? इन्हीं अधिकारियों से कराते ना। आपकी सरकार आई थी तो इन्हीं अधिकारियों से काम करा रहे थे। जिले का कॉलेज बंद हो गया है, आपको जानकारी है? मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के जिले का कॉलेज बंद हो गया, वही सुटेबल नहीं है। इसकी जांच कराइए आप। इसकी जांच कब होगी? दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? वही अधिकारी आज तक बैठे हैं, वही शिक्षा विभाग में चिकित्सा शिक्षा में वही अधिकारी है जिन्होंने कागजों में कॉलेज खोलने की अनुमति दी। छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई दिखाकर आप मध्य प्रदेश में बड़ी कार्रवाई की जो शाबाशी लेना चाहते हैं, आज सरकार में बैठे लोग इस चीज की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? जब छात्र संगठन निरंतर उन्हें विगत 5 वर्षों से ज्ञापन दे रहे थे, जवाब ले लेता हूं इसका। कर रहे थे, छात्र सड़कों पर उतरे हुए थे, सभी लोग क्या सो रहे थे? आज आपने कानून व्यवस्था बता दिया कि हम एक नियम बनाने वाले, नियमों का पालन कैसे करेंगे? कड़ाई से पालन कब होगा? चलिए जवाब ले लेता हूँ विवेक जी, इसी का जवाब ले लेता हूँ। सुरेंद्र जी वो कह रहे हैं कानून तो बना दोगे आप, पालन कैसे कराओगे? जो लोग बैठे हैं ऊपर सिस्टम में, उन पर आरोप हैं, उन्हीं को आपने जिम्मेदारी दे दी है, कोई बड़ा सख्त एक्शन लिया नहीं। देखिए, मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष का एक गैर जिम्मेदार बयान है। उन्होंने एक झटके में सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी जो ईमानदारी से देश को और प्रदेश के हित में काम करते हैं पर सवाल उठाया है। निश्चित तौर पर सरकार कानून लाती है तो उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम भी सरकार का होता है। कठोर कानून के बारे में सरकार विचार कर रही है। आप उसमें सुझाव एक बार कानून को आने दीजिए, उसमें आपको लगता है ये 4 सुझाव 2 लाख नहीं वसूल कर पाए आप तो 1 करोड़ कैसे वसूल करेंगे? आप सदन के अंदर विरोध करिए, पर निश्चित तौर पर जिनकी सरकारों में इस प्रकार की नोट शीट बनती थी, चर्चा तो यह भी होती थी कि माचिस की डिब्बी पर लोगों में नौकरियां लगती थी, चर्चा तो यह भी होती थी। तमाम नियमों को ताक पर रखकर, तमाम नियमों को शिथिल करते हुए नियम कायदे कानून आपने अपनी सरकारों में मान लो, आपको भरोसा नहीं है। अरे मोहन यादव की सरकार है, जो गड़बड़ी करेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए हम कानून ला रहे हैं और कठोरता से कार्रवाई करके भी दिखाएगा जिसने गलती की तो शर्मा जी, ये तो कानून लाने के बाद कार्रवाई की जिक्र कर रहे हैं। ऐसी गड़बड़ी ना हो उसकी कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए ना। व्यवस्था तो वही बनाने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सिस्टम में जो खामियां हैं उनको ठीक करने का हमारी सरकार करेगी। गलती जो ध्यान में तो उसको हम ठीक करते हैं, पर आपको साथ देने के बजाय आपको केवल राजनीति करना है, मुद्दा बनाना है, मुद्दा बनाना है। विपक्ष को इसमें सरकार का साथ देना चाहिए। वो तो कह रहे हैं गंगा जी ऊपर से सफाई होगी, गंगा जी की, नीचे से नहीं। आप छोटे मोटे लोगों को पर कार्रवाई कर देते हैं, निचले अधिकारियों पे, बड़े अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं करते। बड़ी मछली बच जाती है। जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा साहब। आपकी तरह की सरकार नहीं है कि एंडरसन को भगाने के लिए पूरी सरकार लग गई थी। यहाँ तो जो दोषी होगा उसको बख्शेंगे नहीं हम। दोषी को बख्शेंगे नहीं प्रभु जी।
लेकिन अभी तो कानून बन रहा है, इसमें कुछ खामियां होंगी तो निश्चित तौर पर उस पर चर्चा होनी चाहिए, सुझाव दिए जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि बेवजह की सियासत हो रही है मध्य प्रदेश में कानून बनने पर, या कांग्रेस को बेहतर अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाकर कुछ सुझाव देना चाहिए? देखिए ब्रजेश, जो आपने बाद में कहा वो बिल्कुल ज़रूरी है। कांग्रेस को एक बेहतर विपक्ष के तौर पर अपने सुझाव देने चाहिए, जो कमियां हैं उसको गिनाना चाहिए, लेकिन उसको सिरे से खारिज करने या बकवास बताने जैसी बात नहीं होनी चाहिए। आप पूरे सिस्टम को नहीं नकार सकते हैं। आप भी जनप्रतिनिधि हैं, आपने भी सरकार चलाई है। भले 15 महीने का कार्यकाल के लिए आप मंत्री रहे हो, उमंग सिंघार के बारे में बात कर रहा हूँ। कमलनाथ जी का तो बड़ा पुराना अनुभव है, दिग्विजय सिंह 10 साल तक लगातार मुख्यमंत्री रहे, उसके पहले मंत्री रहे। तो कांग्रेस ने लगातार सरकारें चलाई हैं। क्या ऐसा पहले नहीं होता था? क्या ऐसा किसी कांग्रेस शासित राज्य में नहीं हो रहा है? पेपर लीक की घटना, यदि एनटीए पर सवाल उठ रहे हैं कि वो ऑल इंडिया लेवल की परीक्षाओं में भी पेपर लीक हो रहे हैं, वहाँ पर गड़बड़ियाँ हैं। मध्य प्रदेश में हम मान लेते हैं गड़बड़ियाँ हैं, क्या दूसरे राज्यों में नहीं है? क्या छत्तीसगढ़ के पीएससी में गड़बड़ी के आरोप नहीं लगे थे कि किन लोगों को लिया गया? वहाँ के 2 साल की पीएससी की परीक्षा के चयनित जो अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन हो गया, उनको अभी तक नौकरी नहीं दे पा रही है सरकार। राजस्थान में तो मुद्दा बन गया, राजस्थान में भी वो स्थिति है। तो ये एक इसके लिए एक अलग तरह का गिरोह काम करता है, एक सिस्टम काम करता है। उस सिस्टम को ब्रेक करने के लिए आपको कानून बनाना होगा। एक प्रथा थी हमारे देश में, यदि कहें सती प्रथा का जिक्र करें, एक प्रथा बनी कि भाई जो है आक्रांता आए, उनने कहा कि महिलाओं पर वो हमले करते हैं, तो महिलाओं ने सती के लिए एक प्रथा बन गई। एक दौर आया, राजा राम मोहन राय को लगा वो आक्रांताओं का दौर खत्म हुआ, अंग्रेजों का राजा है, उनको लगा कि नहीं इस प्रथा की अब जरूरत नहीं, उस प्रथा को खत्म कर दिया गया। कानून भी उसी तरीके के होते हैं। कानून एक बना है, उसमें उसकी समीक्षा होगी। यदि वो कानून सफल नहीं है, उसमें कमियां हैं, वो जिस उद्देश्य से बना उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उसकी जगह नया कानून बनाया जाता है उसकी गलतियों को दुरुस्त करके। तो अभी तो एक कानून बनने की प्रक्रिया है। अभी तो एक ड्राफ्ट तैयार हुआ है, जब वो आएगा, यदि वो विधानसभा में आएगा तो उसमें नेता प्रतिपक्ष से लेकर तमाम कांग्रेस के सदस्यों को, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। और ये जो ड्राफ्ट आया है, तो इस ड्राफ्ट को आप देखिए, उसमें क्या कमियां हैं उसके बारे में आप चिट्ठी लिखकर भी सुझाव दे सकते हैं, आप सीधे मिलकर भी सुझाव दे सकते हैं मुख्यमंत्री को या सरकार को। आप चाहें तो इसको विधानसभा सत्र भी आने वाला है, उसमें उठाकर इस बारे में अपने सुझाव दे सकते हैं, इसमें ये कमियां हैं, इसको दूर की जाए। उमंग सिंघार जी की इस बात से मैं ज़रूर सहमत हूँ। प्राइवेट संस्था या जो भी संस्था है जहाँ पे एग्ज़ाम होगा, वहाँ पर गड़बड़ियाँ होती हैं तो आप उसको 10 साल तक की सज़ा, 1 करोड़ तक का जुर्माना की प्रावधान आप कर रहे हैं। कि इस सिस्टम को चलाने वाले जो परीक्षा के आयोजक संस्था है, उस संस्था के जिम्मेदार अधिकारी जिन पर ये दायित्व है कि ये परीक्षा को निष्पक्षता के पूर्वक संचालित कराएं, कहीं पर कोई लीक ना हो, ऐसी स्थिति, उन पर कार्रवाई का भी कड़ा प्रावधान होना चाहिए। जो इसमें लिप्त पाया जाएगा, जिस पर भी शक हो, जिस पर भी आरोप प्रमाणित हो, उसको सेवा से सीधे बर्खास्त करने का नियम बनाया जाए। उसके लिए ऐसे कड़े प्रावधान किए जाएं ऐसे लोगों के लिए कि दोबारा कोई सरकारी तंत्र में बैठा हुआ व्यक्ति ये करने की हिम्मत ना कर सके। अब सवाल ब्रजेश जी यहाँ पर ये होता है कि आप आला अधिकारी पर सवाल उठा रहे थे, आप सवाल उठाएंगे चीफ सेक्रेटरी पर, विभाग के प्रमुख सचिव पर, क्या वो एक एक चीज कराएंगे? उनका काम है नियम बनाना, कानून बनवाना, नीचे पालन का एक पूरा सिस्टम होता है, वहाँ गड़बड़ी है, उसको सुधारा जाए। तो सुरेंद्र जी, शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं, फिर इसके बाद में विवेक जी के पास जाऊंगा। जो सवाल उठाए हैं कि जिम्मेदार जो अधिकारी रहेंगे उन पर भी इस तरह से सख्त कार्रवाई होगी क्या? सुरेंद्र जी, जो सवाल प्रभु जी ने उठाए, लगता है कुछ तकनीकी खामी है, लेकिन विवेक जी सवाल तो आपके लिए भी उठाए हैं प्रभु जी ने। उन्होंने कहा है कि इस तरह के बयान से वो सहमत नहीं है, कुछ बातों से सहमत है। निश्चित तौर पर पूरी नौकरशाही को आप कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। दूसरे राज्यों में भी हुए, राजस्थान में मुद्दा बनाया था विपक्ष ने, आप मुद्दा बनाइए, लेकिन अच्छे विपक्ष के नाते सुझाव भी दीजिए कि ये प्रावधान होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए उस पर, या सिर्फ सियासी रोटियां सेकना मकसद है कांग्रेस का? देखिए, हमारा काम मुद्दा बनाना नहीं है। हम चाहते हैं कि व्यवस्था में सुधार हो। हम चाहते हैं मध्य प्रदेश के जो छात्र हैं, जो युवा है, उनका भविष्य सुधरे, ना कि शिक्षा माफिया जिस तरीके से पूरी शिक्षा व्यवस्था को दूषित कर रहा है वो करता रहे। मैं 3 उदाहरण आपको देना चाहता हूँ भाजपा की दोहरी चरित्र का। नीट में जिस तरीके से एक नीट पूरे देश में प्रतिष्ठित परीक्षा है, उसमें धांधली होती है।
शुरुआती दौर में जब एफआईआर दर्ज की जा रही थी तब केंद्रीय शिक्षा मंत्री यही मानने के लिए तैयार नहीं थे कि कोई घोटाला हुआ है, कोई गलती हुई है। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा की गौरव को उजागर करता है। व्यापम महाघोटाला मध्य प्रदेश में होता है, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज जी कभी ये मानने को तैयार नहीं हुए कि व्यापम में कोई धांधली हुई। जब हमने लड़ाई माननीय न्यायालय ने उसमें संज्ञान तो कहते हैं कि उन्हीं की वजह से मामले का खुलासा हुआ। कांग्रेस की जो एंट्री बाद में हुई थी इंदौर से, जो खुलासा हुआ था और उन्हीं ने जांच कराई थी। मुख्यमंत्री महोदय तो मानने को तैयार थे। आज भी नरसिंह महाघोटाला जब होता है, हम शिकायत करते हैं तो दोषी अधिकारी, हम बार बार अधिकारियों को कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हैं? देखिए, नियम होते हैं, नियम का पालन ठीक तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है। कोई भी शिकायत की सुनवाई तो अधिकारी करेंगे ना, जैसा कि मैं अभी कह रहे थे। लेकिन आप सीधे कहते हो कि सीधे सीएस से आप इस्तीफा ले लीजिए, बीएस से इस्तीफा ले लीजिए। विवेक जी, जो नर्सिंग कॉलेज का जो मामला है, विवेक जी, एनएसयूआई ने, आप लोगों ने नर्सिंग कॉलेज का मामला उठाया, बहुत अच्छी बात है, आपने उठाया, एक पहल हुई, एक मुकाम तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो नर्सिंग कॉलेज जो जांच के दायरे में है, क्या आप दावा कर से कह सकते हैं कि कांग्रेस के जो 15 महीने के शासनकाल में जो कॉलेज खुले थे वो जांच के दायरे में नहीं है, वो पूरी तरह बेदाग है? कुछ कॉलेज वो भी शामिल है उसमें। विवेक जी, पहले भी कह चुका हूं कि आप तो सबसे पहले हमारे 15 महीने के शासनकाल के कॉलेजों की जांच करा लीजिए। अगर आप निष्पक्षता के साथ करना चाहते हैं, पूरे सिस्टम की बात कीजिए। मतलब क्या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बात हो रही है? आप छात्र नेता हैं। देखिए विवेक जी, आप छात्र नेता हैं, आपको अभी पीड़ा मालूम है युवाओं की। और विषय से भटकाने से अच्छा है आप तो सबसे पहले 15 महीने की शासनकाल, 15 महीने हम सिस्टम दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं विवेक जी, करा लीजिए, राजनीतिक बयानबाजी की बात नहीं कर रहे। कर दीजिए, क्योंकि यदि सिस्टम करप्ट होगा तो वो 15 माह में भी करप्ट होगा, कोई सुधर तो गया नहीं होगा। तो हम तो सिस्टम दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं। 15 महीने की कर लीजिए, हमारी सरकार की कर लीजिए, उससे पहले 2003 से पहले की जांच कर लीजिए। पर हम जो आरोप लगा रहे हैं, आरोप के साथ में साक्ष्य दे रहे हैं, उन साक्ष्यों को तो सुनवाई कर लीजिए। अगर साक्ष्यों पर सुनवाई हो जाती है तो तत्कालीन मंत्री, तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारी जेल तो सीबीआई जांच कर रही है, कोर्ट की निगरानी में हो रही है, उस पर भी आपको भरोसा नहीं है क्या? साक्ष्य देने के लिए तैयार है हम। माननीय मुख्यमंत्री विवेक जी, अब तो कोर्ट की निगरानी में हो रही है ना, जज की निगरानी में, उस पर भरोसा नहीं है क्या आपको? विवेक जी, आप कह रहे हैं कि कार्रवाई हो जाती मंत्री पर, तो अब तो कोर्ट की निगरानी में हो रही, जज की निगरानी में, तब भी आपको भरोसा नहीं है क्या? जो दोषी होगा उन पर कार्रवाई हो जाएगी। सबसे बड़े प्रश्न चिन्ह तो ये है, जब न्यायालय ने सीबीआई जांच के लिए कहा और सीबीआई जांच कर रही थी, तो सीबीआई के अधिकारी आज क्यों गिरफ्तार हैं? वो क्यों जेल में? क्योंकि भाई उनको भी सीबीआई की विंग ने पकड़ा है ना महाराज। आज 23 लोग गए ना विवेक जी, तो उनको किसने पकड़ा है? कांग्रेस के नेताओं ने पकड़ लिया क्या? उनको भी तो सीबीआई की विंग नहीं पकड़ा ना भाई। गलती कर रहे थे वो पकड़े गए, तो जो गलती करेगा उस पर कार्रवाई होगी। अरे कार्यवाही होगी, वही तो हम कह रहे हैं, कार्यवाही होना भी सिर्फ आधी कार्यवाही हुई है। अभी आपने देखा होगा पिछले हफ्ते एक महिला अधिकारी पे कार्यवाही हुई, उनकी सेवा समाप्त कर दी गई, उनने बयान दिया, हमें वरिष्ठ अधिकारी ऊपर से ऑर्डर था कि आपको कॉलेज तो सबमिट तो करिए। जांच का एक नियम होता है ना, जांच की एक प्रक्रिया होती है, तत्काल तो कोई फांसी में लटका नहीं देता ना विवेक जी। प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। मैं फिर कहूंगा प्रक्रिया को, नियम के अंतर्गत पूरी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु भाजपा जब पूरे घोटाले पे पर्दा डालने का कार्य करने लगे तो आप कैसे विश्वास करेंगे? भाजपा जब अधिकारियों को बचाने लगे, शिक्षा माफियाओं को बचाने लगे, तो उनकी जांच प्रक्रिया पे कहीं ना कहीं कहाँ बचा रही है? वही तो कह रहा हूँ ना मैं आपसे। राजस्थान पर भी आरोप लगे, आपकी सरकार पर इन लोगों ने आरोप लगाए, गहलोत सरकार पे, लेकिन कार्रवाई की ऐसे कानून वो भी लेकर आए ना, 1 करोड़ 10 साल की सजा का। अब तो भाजपा की सरकार है, वहाँ भाजपा को चाहिए। मैं कह रहा हूँ सियासी बयानबाजी क्यों, सकारात्मक क्यों नहीं इस मामले पे? सुझाव क्यों नहीं बेहतर कि ये लूज पोल है, इनको बंद किया जाना चाहिए? सुझाव दिया मैंने, 2 आपको सुझाव दिए। मध्य प्रदेश में हमारी कांग्रेस की 15 महीने की पूरे कार्यकाल की जांच करा लीजिए। तो सुरेंद्र जी वो कह रहे हैं हमारे 15 माह के कार्यकाल का पहले जांच करा लीजिए आप, यदि कोई दोषी है तो कार्रवाई कर दीजिए। और बड़े लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती आपकी सरकार? जो प्रभु जी ने भी सवाल उठाया था, क्या उन पर भी ये कानून लागू होगा? विजय जी, विषय 15 माह का या 15 साल का नहीं है, विषय कांग्रेस की नीति और नीयत का भी है। आप केवल अफवाह फैलाकर, भ्रम फैलाकर बावे लूटना चाहते हैं। आप विपक्ष में जिम्मेवार है। मैं विवेक भाई से भी कहना चाहता हूँ, आपको लगता है कि इस प्रकार का कानून बनना चाहिए, ये सुधार होना चाहिए, ये प्रक्रिया होना चाहिए, आप कुछ सुझाव तो दीजिए। आप तो कोई व्यवस्था बनी नहीं, उस पर सवाल उठाना, ये ठीक नहीं है, ये जिम्मेवार रवैया है। आप एक सकारात्मक सुझाव लेकर आप आइए। और निश्चित तौर पर मैं ये आपके चैनल के माध्यम से गंभीरता से कह रहा हूँ, जिसने गलती की होगी उसको बख्शा नहीं जाएगा, छोटा हो या बड़ा हो,
उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। कानून अपना काम करेगा। ये मोहन यादव की सरकार है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए हमारा कानून काम करेगा। एक भी परीक्षार्थी के, एक भी विद्यार्थी के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने दी जाएगी। ये हमारी जिम्मेवारी है। तो जो हो गया है अभी नरसिंह घोटाला, उसमें नहीं सख्त कार्रवाई कर दो बड़े बड़े लोगों पर जो जिम्मेदार है, एक तरफा कार्रवाई कर दो, गिरफ्तार करवा दो उनको। वो तो इस कानून के दायरे में नहीं आएंगे ना, जो नया कानून आ रहा है आपका, उसी से मैसेज दे दीजिए। नहीं, पुराने कानून में भी ब्रजेश जी कोई कांग्रेस के कहने से किसी को आरोपी नहीं मान लेंगे। एजेंसियां अपनी जांच कर देंगे, उस दायरे में जो भी आएगा उस पर कार्रवाई होगी। केवल कांग्रेस किसी पर आरोप लगा दे और सरकार कार्रवाई कर दे, ये भी नहीं होता ना। कल को आपका भी नाम ले सकता है, विवेक भाई का भी नाम ले सकता है, मेरा भी नाम ले सकता है। ऐसे तो नहीं चलता ना। कानून कानून के हिसाब से काम करेगा और कानून का पालन कठोरता से होगा, कड़ाई से होगा। तो प्रभु जी, अच्छा सुरेंद्र भाई, ये बता दीजिए कि ये जो है एक स्टाफ नर्स को रजिस्ट्रार बना देना और बाद में उसको बर्खास्त, उस पर कार्रवाई कर देना कि वो उसने दोषी है अकेली, तो एक स्टाफ नर्स का क्या स्तर होगा, एक रजिस्ट्रार का क्या स्तर होता है? आप भी शिक्षा अध्ययन से जुड़े हुए हैं, आपने भी देखा है बहुत कुछ पूरा। तो क्या आपको लगता है कि ऐसी नियुक्तियां जायज़ हैं जहां गड़बड़ियां ऐसे में ही ज़्यादा होती हैं? कम से कम जो पद की जो गरिमा है उसके हिसाब से वो सम्मानजनक व्यक्ति को वहाँ पे रखा जाए जो जिम्मेदारी के साथ चीज़ों को समझ सके। और जिसने नियुक्ति की, क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए ऐसी? निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ, पहली शुरुआत वहां है कि जो गलत नियुक्ति हुई, नहीं, जो ब्रजेश जी ने कहा, सुरेंद्र जी वही कि जो जिनने वो ऐसे लोगों को बैठाया उन पे भी तो कार्रवाई कीजिए। आप एक उदाहरण पेश कीजिए। आप जो उसके जद में आएगा, जो उसके दायरे में आएगा, जिसकी जहां गलती पकड़ में आएगी, कानून अपना आ गए काम ना, करेगा। ये तो पकड़ में आ गया ना ये तो मामला कि किस तरह से स्टाफ नर्स को आपने रजिस्ट्रार बना दिया। ये तो उजागर हो गए ना, जिसने नियुक्ति की थी, जिसके आदेश पर, जिसके सील साइन पर हुआ, उस पर ही कार्रवाई कर देते कि गलत व्यक्ति का चयन। उस फाइल पे जितनों ने साइन किए हैं नीचे से ऊपर तक सब पे आप कार्रवाई कर दो एक बार में, एक उदाहरण पेश हो जाएगा, दोबारा कोई ऐसी गड़बड़ नहीं करेगा। निश्चित तौर पर सरकार उसकी भी जांच कराएगी। मैंने कहा ना कि जिसने भी गलती की है उसको सजा को बचने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस सरकार में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो उसकी कोई समय सीमा होनी चाहिए ना उसका सुरेंद्र जी, कार्रवाई उसकी करेंगे। कोई समय सीमा होना चाहिए कि 15 दिन में कार्रवाई हो जाएगी, 1 महीने में हो जाएगी, ताकि लोगों को भरोसा हो सरकार पर। निश्चित तौर पर जल्दी ही अच्छी कार्रवाई आपको सुनने को मिलेगी। तो प्रभु जी, जल्द कार्रवाई देखने को मिलेगी। कार्रवाई तो हो भी रही है नरसिंह घोटाले में, लेकिन सिर्फ सियासत के लिए इसे मुद्दा बनाया जाता है क्या? राजस्थान में हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने बाकायदा मंचों से कहा कि पेपर लीक वाली सरकार है गहलोत सरकार। अब वही काम कांग्रेस कर रही है। दोनों तरफ से सिर्फ सियासी रोटियां सेकने की कोशिश होती है क्या? ब्रजेश जी, ये लोकतंत्र की खूबी है कि यहाँ विपक्ष को बोलने की स्वतंत्रता है। वो यदि बोलता है तो आवाज़ सुनी जाती है, नहीं तो ये जो मामले हैं, चाहे हम व्यापम की बात कर लें, अभी जो विवेक जी कह रहे थे, चाहे नरसिंह घोटाले की बात कर लें या पटवारी भर्ती की बात कर लें, ये वो मांग है जहाँ अभ्यर्थी चिल्लाते रहते हैं, उनके परिवार चिल्लाते रहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं होता। जब विपक्ष बोलता है तो आवाज़ ऊंची गूंजती है, संसद चौखट तक पहुंचती है, अदालत के दरवाजे तक पहुंचती है। आप देखिए ना, नरसिंह घोटाले में जांच कहाँ शुरू हुई? कोर्ट ने के निर्देश पर पूरा मामला शुरू हुआ, क्योंकि लोग कोर्ट तक चले गए और ये NSUI ने इस मुद्दे को उठाया। बिल्कुल निश्चित तौर पर उन्होंने बड़ी गंभीरता से इस मामले को उठाया, तब जाकर यहाँ तक पहुँचा। अब सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि चल जाँच होगी, कोई दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, सब पर कार्रवाई होगी, लेकिन इसकी एक समय सीमा सुरेंद्र जी होनी चाहिए। आप बलात्कार के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देते हैं, आप बहुत सारे मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देते हैं। ये नई एक पीढ़ी जो है उसके भविष्य निर्माण का मामला है, नौकरी का, सरकारी भर्ती का, नर्सिंग का। यहाँ पर भी आपको एक फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जैसे ही मामला आए 6 महीने साल भर में उसको निपटाइए, खत्म कीजिए, सजा दीजिए दोषियों को, ताकि इस तरह का फिर से कोई पेपर लीक का कांड ना हो, जिससे युवाओं का भविष्य बर्बाद ना हो। बहरहाल समय इजाज़त नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार एक सख्त कानून लेकर आ रही है ताकि भविष्य में पेपर लीक ना हो, और इस तरह से एक पेपर कांड को लेकर लोग सड़कों पर ना उतरें, युवाओं का भविष्य बर्बाद ना हो और विपक्ष को एक मौका ना मिले। लेकिन इसमें विपक्ष को भी एक सार्थक भूमिका निभानी चाहिए, ऐसे सुझाव देना चाहिए, ऐसी चर्चा करना चाहिए जिससे इसमें कोई लूपहोल ना रहे, और जिम्मेदारी सबकी तय होनी चाहिए ताकि भविष्य में अधिकारी भी ऐसा करने से डरें। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।